10th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपनी एसिड बेस एंड साल्ट यूनिट को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने एसिड के बारे में स्टडी कर लिया, उसका जनरल कंसेप्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल। फिर हमने पढ़ा बेस के बारे में, बेस के जनरल कंसेप्ट डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा। फिर हमने पढ़ा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं साल्ट को। तो देखो, अब एक कॉमन क्वेश्चन आता है अपने माइंड में कि साल्ट क्या है। तो साल्ट किसको कहेंगे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट इज प्रोडक्ट ऑफ, और कौन सा प्रोडक्ट है ये? मेन प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो मेन प्रोडक्ट है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको कहा था हमने? जब भी कोई एसिड को बेस के अंदर मिलाएंगे तो हमें क्या मिलता है? यहाँ मेनली साल्ट और अलोंग विद साल्ट एक बाई प्रोडक्ट मिलता है, वाटर। तो यहाँ जो अपना मेन प्रोडक्ट है, इसी मेन प्रोडक्ट का नाम क्या है? साल्ट। जब भी कोई एसिड के अंदर बेस मिलाएंगे तो हमें साल्ट और वाटर मिलता है। ये रिएक्शंस कौन सी है? अपनी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। जैसे हम लेके चले, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड में लेट हमने सल्फ्यूरिक एसिड को ले लिया है और इस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर अगर हम यहाँ मिक्स करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या डालें हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस, तो हमें क्या मिलता है? साल्ट। कौन सा साल्ट मिलता है? एसिड का तो एनाइन लेना है, बेस का साल्ट लेना है। यानी एसिड से तो आपने क्या उठाना है? उसका एनाइन, और हमने बेस से क्या उठाना है? उसका कैटाइन। और जैसे 9th क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट से बनाते थे, वही अपना प्रोडक्ट बन जाएगा कि एसिड का तो सल्फेट आयन ले लिया और बेस का हमने सोडियम, तो अपना प्रोडक्ट क्या बन गया? अभी Na2SO4, और साथ में पीछे क्या रह गया? OH और H, इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया? वाटर। यहाँ हमें 2 सोडियम के मॉलिक्यूल चाहिए और 2 वाटर के मोल बन जाएंगे। तो अपने पास जो साल्ट बना वो कौन सा बन गया? अभी सोडियम सल्फेट, और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बना? वाटर। तो मेन प्रोडक्ट तो अपना क्या बन गया? अभी साल्ट, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का मेन प्रोडक्ट होगा, और ये बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? वाटर। तो ये हम साल्ट के बारे में आई होप्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें कि किस तरह के साल्ट हैं, हम कैसे उसको करेक्टराइज कर रहे हैं, तो इसी केसेस पे अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ साल्ट, टाइप्स ऑफ साल्ट according to their nature के बेसिस पे कि एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल कैसा साल्ट बन गया है, तो हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ साल्ट। और मेनली क्या होंगे ये? 3 टाइप्स। मेनली हमें 3 टाइप्स के साल्ट मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट वन हम ये कहें कि एसिडिक साल्ट है। सेकंड वन हम ये कहें कि बेसिक साल्ट, और ऐसे भी साल्ट हो सकते हैं जिसमें एसिड बेस को मिलाने से हमें साल्ट मिला, उसका नेचर कैसा हो? न्यूट्रल साल्ट, यानी नो चेंज ऑन लिटमस पेपर। तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम? न्यूट्रल साल्ट। अब 1 बाय 1 करके एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल साल्ट को स्टडी करते हैं। इनके अलावा हम जो स्टडी करते हैं, जो स्पेशल टाइप के साल्ट होंगे,
जिसको हम बोलते हैं डबल साल्ट, हम बोलते हैं हाइड्रेटेड साल्ट, हम ये कहें एनहाइड्रस साल्ट, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट हम स्टडी करते हैं, एक डबल साल्ट पढ़ते हैं और एक हम ये कहें कि मिक्स साल्ट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट पढ़ेंगे, लेकिन मेनली हमने 3 पढ़ने हैं। कुछ 1 बाय 1 इनकी भी बात करेंगे कि ये क्या होते हैं, है ना। इसी की फॉर्म में अगर हम ये कहें, एक कई बार ये भी वर्ड हम यूज कर लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स साल्ट, तो ऐसे कुछ डिफरेंट स्पेशल टाइप ऑफ साल्ट भी हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हम 1 बाय 1 इनको लेके चलते हैं और फर्स्ट स्टडी करेंगे हम एसिडिक साल्ट, है ना। किसको आप एसिडिक साल्ट कहोगे? तो एसिडिक साल्ट किसको कहते हैं देखते हैं। अभी हम बात करें अभी एसिडिक साल्ट की। देखो जैसा आपको नाम से लग रहा है, एसिडिक साल्ट में जिसका एसिडिक नेचर हो, जिसका नेचर कैसा हो, एसिडिक। एसिडिक नेचर कब बनेगा? जब 2 एसिड बेस को आप आपस में मिला रहे हो, तो जिसका नेचर स्ट्रोंग होगा उसका नेचर किस में दिखेगा? प्रोडक्ट में। तो आप एसिडिक साल्ट कब कहोगे? कब बनेगा? व्हेन स्ट्रोंग एसिड मिक्स्ड विथ वीक बेस। जब स्ट्रोंग एसिड को आप वीक बेस के अंदर मिलाओगे तो रिजल्टेंट जो साल्ट मिलेगा वो एसिडिक साल्ट होगा। जैसे हम लेके देखें फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ कंसीडर ले लिया अभी सल्फ्यूरिक एसिड ही ले लेते हैं। देखो हमने यहाँ कंसीडर कर लिया अभी सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है? एक स्ट्रोंग एसिड। देखो बार बार स्ट्रोंग एसिड बड़ा लिखने के लिए हम भी टाइम के साथ चल रहे हैं तो शॉर्ट टर्म चलते हैं ना, उसके शॉर्ट सिंबल यूज करेंगे। तो हम ऐसे स्ट्रोंग एसिड के लिए लिख रहे हैं। अब इस स्ट्रोंग एसिड के अंदर हमने यहाँ मिक्सअप कर दिया अभी क्या? वीक एसिड। तो स्ट्रोंग एसिड के अंदर वीक बेस, और वीक बेस की बात करें तो लेट हमने वीक बेस ले लिया है। यहाँ पे कोई भी हायर मेटल्स का साल्ट ले लेते हम, या नॉन मेटालिक साल्ट ले ले, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये किसका काम कर रहा है? वीक के लिए W और बेस के लिए B। स्ट्रोंग एसिड वीक बेस। अब हमें रिजल्ट क्या मिला? देखो करना वही है साल्ट में, बेस का कैटायन और एसिड का एनायन हमने मिला के साल्ट बनाना है। अब हमें पता है कि अमोनियम जो है हमारे पास तो मोनोवैलेंट है, और आपको पता है सल्फेट डाइवैलेंट है। तो अपने पास कंपाउंड क्या बन जाएगा? अभी NH4 की ट्वाइस SO4 क्या मिल जाएगा? अभी NH4 की ट्वाइस SO4, और बाई प्रोडक्ट क्या रहेगा? अभी वाटर। तो ये जो बन गया अपने पास एमोनियम सल्फेट। ये एमोनियम सल्फेट कैसा है? एसिडिक साल्ट, क्योंकि ये स्ट्रोंग एसिड और वीक बेस से बना है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के ये कहें कि इसका नेचर बताओ तो कहेंगे एसिडिक साल्ट है। ये कहे कि एसिडिक साल्ट क्यों है? क्योंकि ये साल्ट स्ट्रोंग एसिड को वीक बेस में मिलाने से बना है। तो कुछ और एग्जाम्पल अगर लेके देखें कि आप एसिडिक साल्ट किसको कहोगे? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम और एसिडिक साल्ट के लिए, और अपना क्या हो जाएगा? देखो फॉर एग्जाम्पल अगर ले लें हम यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसके अंदर हम मिला दें फेरस हाइड्रोक्साइड, ये अपना क्या हो गया है? अभी स्ट्रोंग एसिड। क्या हो गया है? स्ट्रोंग एसिड। और ये क्या हो गया है? आपका वीक बेस। क्या हो गया है? वीक बेस। अभी हमने एसिड बेस को मिला के और साल्ट बनाना है। बेस का कैटायन लेना है, एसिड का एनायन लेना है। अब ये डाइवैलेंट है
तो इसके हम कितने मोल यूज करेंगे यहाँ पे 2 और आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा अभी देखो FeCl2 और साथ में क्या निकल जाएगा वाटर। अब 2 अचायन है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल और ये जो मिल गया हमें फेरस क्लोराइड और ये क्या मिल गया हमें वाटर। अब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक बेस मिलाया तो जो चीज स्ट्रॉन्ग होगी वैसा ही हमें क्या मिलेगा साल्ट मिलेगा, इसलिए कैसा है एसिडिक साल्ट। तो ऐसे हम बहुत सारी रिएक्शन कंसिडर कर सकते हैं और किसी गिवन साल्ट को पहचान भी सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक है तो एसिडिक साल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक साल्ट। तो बात करते हैं हम बेसिक साल्ट की कि आप बेसिक साल्ट किसको कहोगे। देखो अगर हम बात करें अभी कि बेसिक साल्ट किसको कहेंगे हम, अब जैसे हमने एसिडिक पढ़ा था बेसिक साल्ट किसको कहेंगे जब भी आप स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर मिक्स करोगे वीक एसिड को, है ना, उल्टा कर दिया हमने। जब स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर वीक एसिड को मिलाओगे तो हमें साल्ट मिलेगा, वो तो स्ट्रॉन्ग के अनुसार मिलता है, तो कैसा हो जाएगा बेसिक साल्ट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ ले लिया कोई भी अल्कली ले लेते हैं दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस और इसके अंदर कोई भी वीक एसिड मिला दें, जैसे हमने मिला दिया एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड क्या है वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। करना वही है, हमने एसिड का एनाइन लेना है, बेस का कैटाइन लेना है और अपना साल्ट बन जाएगा कौन सा, देखो सोडियम एसीटेट। ये कैटाइनिक पार्ट, ये एनाइनिक पार्ट। कैटाइन को पहले राइट करते हैं और इस पूरे का नाम क्या है एसीटेट। तो हमें क्या मिल गया सोडियम एसीटेट। अब बेस स्ट्रॉन्ग है तो कैसा है ये बेसिक साल्ट, कैसा है बेसिक साल्ट। और बाई प्रोडक्ट क्या बनता है जो बच गया उस कैटाइन एनाइन को मिला दें तो क्या मिल गया हमें वाटर। तो ऐसे साल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बने हैं उसको हम क्या बोलेंगे बेसिक साल्ट बोलेंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, देखो इसके लिए भी अगर हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं एक और मोर एग्जाम्पल, तो आप कंसीडर कर सकते हो कि आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर यहाँ आप मिक्सअप करें किसको, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड ले लें कि हमने ऑक्जेलिक एसिड ले लीजिए। अभी कौन सी एसिड ले ली है ऑक्जेलिक एसिड के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिक्सअप करें तो हमने करना वही है एसिड का एनाइन बेस का कैटाइन और मिक्सअप करके आपको जो साल्ट मिला वो कौन सा मिल गया है, देखो ये कैटाइनिक पार्ट और कैल्शियम क्या है ये कैटाइनिक पार्ट ये एनाइनिक पार्ट। तो ये तो साल्ट मिल गया हमें और साथ में क्या मिल गया वाटर। इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं COO की ट्वाइस और कैल्शियम, ये भी इसी का फॉर्मूला है कैल्शियम एसीटेट। क्या लिखेंगे ऑक्जेलिक एसिड है तो ऑक्जेलेट, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा अभी कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या हो गया ये कैल्शियम ऑक्जेलेट LAT और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या मिल गया हमें वाटर। एक और भी अगर एग्जाम्पल लेके देखें हम तो अपने पास एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यानी आपने बेस स्ट्रॉन्ग लेना है। हम ये कहें कि हमने पोटासियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है और इसके अंदर हम कार्बोनिक एसिड को रिएक्ट करवा दें। किसको रिएक्ट करवा दें हम कार्बोनिक एसिड के अंदर पोटासियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटासियम हाइड्रोक्साइड है वो तो क्या है अपना स्ट्रॉन्ग बेस,
और कार्बोनिक एसिड क्या है, वीक एसिड। दोनों को मिलाने से हमें साल्ट क्या मिलेगा, बेस का कैटायन लेना है, एसिड का एनायन लेना है, तो अपने पास साल्ट क्या आ गया अभी, K2CO3 और बाई प्रोडक्ट क्या बना, वाटर। और इसी के केस में इसको क्या लिख सकते हैं हम, पोटासियम कार्बोनेट, साथ में क्या बना, वाटर, और स्ट्रोंग बेस का कैटायन है, इसलिए ये साल्ट कैसा है, बेसिक साल्ट, क्योंकि स्ट्रोंग बेस और वीक एसिड से बना है। ऐसे ही हम थर्ड टाइप ऑफ साल्ट की बात करते हैं, दैट इज न्यूट्रल साल्ट। तो किसको कहोगे आप, न्यूट्रल। अगर ये दोनों हमें अच्छे से समझ में आ गए हैं तो न्यूट्रल साल्ट को हम ऑन सेल्फ भी डिफाइन कर सकते हैं ना, बड़े अच्छे बच्चे हैं। तो हम इसी के केस में थर्ड वन टाइप की अगर बात करें तो हमने स्टडी करना है न्यूट्रल साल्ट। अब न्यूट्रल साल्ट किसको कहोगे कि एक कंडीशन तो आपकी ये हो सकती है कि हम किसी स्ट्रोंग एसिड के अंदर और स्ट्रोंग बेस को ही मिक्सअप कर दें कि दोनों के दोनों स्ट्रोंग थे और एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे। या सेकंड वन कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों ही वीक ले लें, कि वीक एसिड के अंदर और वीक बेस को मिला दें, तो भी हमें जो साल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, न्यूट्रल साल्ट मिलेगा। यानी स्ट्रोंग एसिड प्लस स्ट्रोंग बेस या वीक एसिड प्लस वीक बेस, दोनों के केस में जो साल्ट मिलेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल साल्ट होगा। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखो हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें दोनों ही स्ट्रोंग ले। जैसे हमने सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर NaOH को मिला दिया तो हमें क्या साल्ट मिला था अभी, Na2SO4 और साथ में वाटर। हमने एसिड भी क्या ले लिया, स्ट्रोंग एसिड, और बेस भी क्या लिया हमने, स्ट्रोंग बेस। तो यहाँ हमें जो प्रोडक्ट मिला, जो साल्ट मिला वो कैसा होगा, न्यूट्रल साल्ट, और बाई प्रोडक्ट ऑलवेज रिमेन वाटर, है ना। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट बताओ, तो बाई प्रोडक्ट क्या रहेगा, वाटर। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल लेके देखें अगर हम, तो देखो अगर स्ट्रोंग एसिड हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले ली है, इसके अंदर हम स्ट्रोंग बेस को मिक्सअप करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रोंग बेस को ले लिया तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड अलोंग विथ वाटर। अगर ये एग्जाम्पल लेके देखें हम तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये भी स्ट्रोंग एसिड है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी क्या है, स्ट्रोंग बेस। तो अपना साल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल साल्ट के लिए NS लिख लेते हैं, N फॉर न्यूट्रल, साल्ट फॉर S, तो हमें NS मिलेगा। साथ में क्या निकलेगा, वाटर। अब इसी केस में अगर हम सेकंड टाइप के एग्जाम्पल की बात करें जिसके अंदर हम दोनों ही वीक कंसीडर कर ले तो अपना क्या हो जाएगा। देखो अगर हम ये कहें कि हमने एसिटिक एसिड के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया तो हमें क्या मिलता है, अमोनियम एसीटेट। क्या मिलता है हमें, अमोनियम एसीटेट। ये कैटायनिक पार्ट, ये एनायनिक पार्ट, तो क्या मिल गया हमें, अमोनियम एसीटेट अलोंग विद क्या मिलता है हमें, वाटर। तो यहां अगर हमने लिया था वीक एसिड और इसी के अंदर मिला दिया वीक बेस को तो यहां हमें साल्ट मिला, वो भी क्या मिला, NS। NS का मतलब न्यूट्रल साल्ट अलोंग विथ वाटर। सम मोर एग्जाम्पल देखें अगर हम, तो हम ये कहें कि हमने यहाँ मिक्सअप कर दिया
हाइड्रोजन साइनाइड के अंदर, और यहाँ हाइड्रोजन साइनाइड में हम मिक्सअप कर देते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी अपना कैसा है, वीक एसिड है, ये भी कैसा है, वीक बेस है। तो हमें यहाँ न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट मिलेगा, वो क्या मिलेगा, मैग्नीशियम साइनाइड एलोंग विथ वाटर। अब साइनाइड की 1 वैलेंसी है, इसके 2 मोल यूज कर लेते हैं क्योंकि मैग्नीशियम की 2 है, तो 2 मोल ऑफ वाटर मिल जाएंगे। और ये क्या मिल गया हमें, मैग्नीशियम साइनाइड। और ये साथ में आपको पता ही है सभी में बाई प्रोडक्ट क्या रहता है, वाटर। तो वीक एसिड में वीक बेस को डाला तो हमें क्या मिल गया है, NH मिलेगा जी, न्यूट्रल साल्ट मिलेगा। तो ये हमने डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट को डिस्कस किया, जिसमें एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट या न्यूट्रल साल्ट। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ साल्ट की बात करते हैं जो हमसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ना, बाकी उनके कॉमन फॉर्मूले को देख के हाउ दे प्रिपेयर डिफरेंट नाम से जानते हैं। जैसे एक आपसे पूछ लेते हैं हाइड्रेटेड साल्ट क्या होते हैं, हाइड्रेटेड साल्ट, यानी हाइड्रेटेड साल्ट किसको कहोगे आप, यानी ये हम स्पेशल टाइप ऑफ साल्ट पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रेटेड साल्ट किसको कहोगे, साल्ट कंटेनिंग water molecule that held by फिजिकल फोर्स, यानी जिसको वंडरवाल फोर्सेस के द्वारा होल्ड अप है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम हाइड्रेटेड साल्ट बोलते हैं। इससे जरूरी डेफिनेशन से जरूरी है इसके एग्जाम्पल, जैसे हम पढ़ेंगे अभी इंपोर्टेंट साल्ट में कैल्शियम सल्फेट .2H2, हम पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, हम पढ़ेंगे Na2CO3.10H2O। ये डिफरेंट हाइड्रेटेड साल्ट हमने स्टडी करने हैं। ऐसे हो सकते हैं बहुत सारे अपने, जैसे फेरस सल्फेट 7H2 होता है, कॉपर सल्फेट 5H2 होता है। तो डिफरेंट हाइड्रेटेड साल्ट, देखो ये इसका कंपाउंड है जिसमें केमिकल बॉन्डिंग है और फिजिकली 2 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। यहाँ कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ 1 मोल के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ 1 मोल साल्ट के साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ 1 के साथ 5। तो ये हमें याद रखने हैं। कुछ इनके कॉमन नेम से जानते हैं हम इनको ना, वैसे तो डाइहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है, लेकिन नाम किससे जानते हैं हम इसको, जिप्सम के नाम से। जैसे सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है, लेकिन इसको हम किससे जानते हैं, POP के नाम से जानते हैं। ऐसे ये डेकाहाइड्रेटेड है, लेकिन इसको किससे जानते हैं हम, वॉशिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। ऐसे कहे कि 7 हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है, लेकिन हम इसको किस नाम से जानते हैं, ग्रीन विट्रोल के नाम से जानते हैं। और पेंटाहाइड्रेटेड कौन है, इसको जानते हैं हम ब्लू विट्रोल के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, ब्लू विट्रोल। कई बार हमसे पूछ लेते हैं कि डाइहाइड्रेट का बताओ, कि डाइहाइड्रेटेड साल्ट कौन सा है, तो अपना कौन सा है, कैल्शियम सल्फेट। ये कहे कि सेमी हाइड्रेटेड बताओ, सेमी हाइड्रेटेड, सेमी का मीनिंग क्या होता है, हाफ, तो सेमी हाइड्रेटेड कौन सा है, कैल्शियम सल्फेट। ऐसे कहे कि डेकाहाइड्रेट बताओ, डेका का मीनिंग ही क्या है, 10 है ना, जैसे हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा था। तो डेका मीन्स जिसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल फिजिकली कॉम्बिनेशन में हाइड्रेटेड फॉर्म में। ऐसे ही आपका कहे कि 7 वाटर मॉलिक्यूल किस में है, आपसे कहे कि 5 वाटर मॉलिक्यूल किस में है, या उल्टा पूछ लेते हैं कि ब्लू विट्रोल में कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, ग्रीन विट्रोल में कितने, तो हमने याद रखने हैं। तो ये डिफरेंट हमने पढ़ा हाइड्रेटेड साल्ट, यानी साल्ट इन विच फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो ये अपने डिफरेंट टाइप ऑफ हमने क्या पढ़े, साल्ट को स्टडी किया है।
इसी की फॉर्म में अगर आप बात करो कॉम्प्लेक्स साल्ट की, तो कॉम्प्लेक्स साल्ट किसको कहेंगे? जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन हो। देखो अगर ये तो अपने सिलेबस में है, लेकिन कई बार आपसे कहें कि कॉम्प्लेक्स साल्ट किसको कहोगे, तो कॉम्प्लेक्स साल्ट किसको कहेंगे हम? साल्ट कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स आयन, वेदर इट कैटाइन और एनाइन। तो इस केस में अगर कॉम्प्लेक्स का हम एग्जाम्पल लें, तो जैसे हम ये कह दें कि कॉम्प्लेक्स का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी आ जाए, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें कि FeCN की होल 6, ये कर दें। अब इसमें ये जो आपका आ गया है कॉम्प्लेक्स पार्ट 6 है, अगर ये अपना 3 में है तो यहाँ ये लिखेंगे, ये जो साल्ट है इसमें ये तो कैटाइनिक पार्ट है, और ये जो अंदर वाला बच गया आपका -3 में, ये कौन सा पार्ट है? एनाइनिक। तो जिसमें एक कोई भी बड़ा कॉम्प्लेक्स आयन बन जाए, चाहे वो कैटाइन है चाहे वो एनाइन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स साल्ट। और इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स एनाइनिक साल्ट, जिसमें कॉम्प्लेक्स एनाइनिक साल्ट। और अगर इसमें कैटाइनिक पार्ट ले लेते हैं, जैसे हम ये कह दें कि FeS2O की 6 और यहां लिख दें हम सल्फेट आयन, तो इस केस में देखो ये FeS2O की होल 6, ये ब्रैकेट के अंदर जो दिखाई दे रहा है ये कैटाइनिक पार्ट है और ये एनाइनिक पार्ट। अगर कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक पार्ट है तो इसको किस नाम से बोलेंगे हम? कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक साल्ट। तो इस तरह से हम आयन के बेसिस पे उसको कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक या एनाइनिक नेम देते हैं। ऐसे आप डबल साल्ट किसको कहोगे? जिसमें 2 साल्ट आपको नजर आए, है ना। तो एक साल्ट की और बात कर लेते हैं हम, और आप डबल साल्ट किसको कहोगे? यानी आपसे कहे कि डबल साल्ट का मीनिंग क्या होगा? साल्ट कंटेनिंग 2 डिफरेंट कैटाइन, अगर किसी साल्ट में 2 डिफरेंट कैटाइन है तो उसको हम डबल साल्ट बोलते हैं। और इसी के केस में एग्जांपल ले लेते हैं, हम अगर बोले तो कॉमन नेम से जानते हैं हम मोर साल्ट, या हम ये कहें कि पोटास एलम, ये डिफरेंट अपने पास डबल साल्ट है। अगर हम पोटास एलम की बात करें तो अपने पास ये क्या है? पोटासियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। और ये जो आपका साल्ट है ये कहें इसके अंदर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आपके 24, और इसमें अगर मोर साल्ट में बात करें तो मोर साल्ट क्या होता है? फेरस सल्फेट होता है आपका, और ये क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट 6 वाटर मॉलिक्यूल। तो इसको हम हाइड्रेटेड भी बोल सकते हैं। मेनली आपने देखना है इसमें यहाँ फेरस भी है और एल्यूमिनियम 2 कैटाइनिक पार्ट है, या पोटासियम और एल्यूमिनियम। ऐसा साल्ट जिसमें 2 कैटाइन हो तो क्या बोलेंगे? डबल साल्ट। और इसमें 1 से ज्यादा होते हैं तो उसको मिक्स साल्ट बोल देते हैं, अगर 2 से भी ज्यादा हो। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट हमने स्टडी किए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।